नमस्कार, आप देख रहे हैं JSF टीवी। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली 84 के हरदेव नगर। जी हां, बैंक कर्मियों द्वारा बाइक मालिक को, मोटरसाइकिल मालिक को लगातार धमकी दी जा रही है बैंक कर्मियों द्वारा, और परिवार को अस्त व्यस्त करने की धमकी दी जा रही है। यहां तक कि मां बहन की गालियां भी दी जा रही हैं। और जानते हैं आखिर क्या समस्या है। मिस्टर राहुल जी, क्या समस्या आपके साथ, आप बताएं जरा। सर समस्या है, ये मेरी बाइक खड़ी है स्प्लेंडर, ये वाली बाइक है, ये बाइक है मेरी। ये बाइक है और इसका ही मैंने IDFC से लोन कराया था जी, जिसकी किस्त में टाइम टू टाइम मेरी किस्त जा रही थी। और अब मैं किस्त नहीं दे पा रहा, मेरे थोड़ा काम छूट चुका है, 4-5 महीने हो चुके हैं मेरे काम छूटे हुए। तो मैंने बोला मैं दे दूँगा, किस्त दे दूँगा। उन्होंने मेरे बहुत गालियाँ दी हैं, मतलब कि पापा को भी मेरे बोला, और बोलते हैं वो उम्र जिंदा है या मर गया है। ये मेरे पे रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। तो उनका ये मतलब नहीं बनता, उनको चाहिए पैसे, पैसे से मतलब रखें बस। वो इसका तो मतलब नहीं बन रहा। वो घर वालों को बोले, किसी को बोले, वो बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। IDFC बैंक से का मैंने लोन करा क्या था। कहते हैं उनसे बार बार? मैं यही कहता हूँ कि सर मेरा भी जॉब नहीं है, अभी मेरी जॉब नहीं है। अगर पैसे होंगे भर दूंगा, पैसे होंगे मैं भर दूंगा। मैं पैसे भरने ये को नहीं ब्रांच करा। कहाँ पर है, शाखा कहाँ पर है? IDFC की ब्रांच है माया टाउन में भी है। ये और फोन आपके पास कहाँ से आ रहा था? ये मेरे पास आया, बैंक से आया, पर उन्होंने मेरे ब्रांच का नाम नहीं बताया। मैंने तो पूछा कि तू कौन सी ब्रांच से, नाम क्या था? उस लड़के का नाम भी नहीं बताया उस लड़के ने मुझे। लेकिन जो रिकॉर्डिंग आप दे रहे हैं वही रिकॉर्डिंग है? हाँ वही रिकॉर्डिंग है, लड़की वो की भी, बार बार लड़के आपको की। धमकी दे रहे हैं हाँ उन्हीं से धमकी आती है और आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। कहने का मतलब साथियों मेरा ये है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फाइनेंस कराता है, और बैंकें फाइनेंस करती हैं, प्राइवेट बैंक भी फाइनेंस करती हैं। और फाइनेंस अगर कोई देता है तो अपना पैसा वापस लेने का उसको अधिकार होता है। ये अधिकार कतई नहीं होता। कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि किसी भी ग्राहक के साथ बदतमीजी की जाए, दुर्व्यवहार किया जाए, उसके परिवार को धमकी दी जाए, अपमानित किया जाए। लेकिन ऐसे जो कर्मी हैं जो अपमानित करते हैं ग्राहकों को, और बैंक लिखती है ग्राहक देवता होता है, तो उनके लिए एक तरीके से बैंक के लिए एक तमाचा है। बैंक ध्यान दे अपने कर्मियों पर और उनको सुधारने के लिए उन पर कार्रवाई करे। आप क्या चाहते हो? मेरे को नहीं, 4-5 वो एक भाई आए थे परसों किस्त लेने मेरे से। मैंने उनसे उन्हें समझाया, उनको रिकॉर्डिंग सुनाई, तो उन्होंने बोला मुझे कंप्लेंट करो, इनके दफ्तर में जाए कंप्लेंट कर दो इनके नाम की। इन्होंने तुम्हारे साथ नहीं और 3-4 जनों के साथ इन्होंने गाली दी है। तो आप कंप्लेंट करवाने को तैयार हैं? मैं कंप्लेंट करने तैयार हूँ उनकी। जी, आप चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो? इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो मेरे को बोला इन्होंने आगे किसी को ना बोले। अच्छा राघवेंद्र जी, हमारा एक प्रश्न। जी 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 इनका पहले जॉब था तो किस्तें जा रही थी? जी जी। जब आपने तक कितनी किस्तें दी हैं? मेरी सर 8 या 9 किस्तें चली जा चुकी हैं इस टाइम, रेगुलर नियम से गई है। और अब किस्तें टूटी हैं। जी जी, इनका कहने का मतलब है जब जॉब छूट गया, जब से ये किस्त नहीं दे पाए 3 महीने से। मतलब बैंक साथ दे रहा था जब तक ग्राहक के पास पैसा था, रोजगार था, पैसा था, गया तो बैंक ने बर्बरता की। जी जी जी। इन बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इनकी जांच हो। ये रिकॉर्डिंग, निजी बैंक है। जी जी जी, ये निजी बैंक है। ये निजी बैंक गुंडई पे आ गए हैं। जी जी, बात ये है कि लोन देते समय बड़े प्यार से बात होती है, हाँ। और लोन जब कलेक्शन के लिए जो लोग आते हैं वो अभद्र व्यवहार करते हैं और पूरी तरीके से ताकत लगाते हैं ग्राहकों पर। कल ये भी बच्चे जमा। हाँ, ये बच्चों से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। बेटा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बोलिए। आप भी तो कार बाइक कुछ तो लोगे। हाँ मान लीजिए ऐसा टाइम आ गया, किसी हाँ। वजह से आपका रोजगार छूट गया, हाँ और बैंक आता है, हाँ। आपकी फैमिली के बारे हाँ। में, आपके पिताजी के बारे में अंड शंड बोलता है, अपमानित करता है परिवार को, क्या वो अच्छा है? नहीं, बस ये पूछना चाहता हूँ। ये तो बैंक के ऊपर भी बदनामियाँ उल्टा क्या हमारे बैंक का ऊपर भी। अधिकार है आपको अपमानित करने का? नहीं, समझ रहे वो हमारी प्रॉब्लम, जैसे हमारी प्रॉब्लम उन्होंने लोन देते टाइम समझी। हाँ। हमने भी कहा कि मतलब दे देंगे। दे देंगे। तो जैसे अगर चली भी गई 8-9 किस्तें चली गई, हाँ। तो 2-3 रह भी गई, तो हाँ। क्या हो जाएगा? क्या वो हो बाद में दे देंगे। अब वो हमारी स्थिति नहीं समझ रहे ना। क्या इस बीच में वो आपके माता पिता, आपके परिवार को, आपको क्या वो अगर हम किसी शारीरिक बैंक रूप पर से जाएंगे, अपमानित आप खुद कर लेंगे? बताओ, अगर हम किसी बैंक पर जाएंगे वो हमें लोन नहीं देंगे तो हम उनको गाली देने लग जाएंगे। तो ये तो गाली उनको दे रहे हैं ना, वो जो कस्टमर है राहुल युवा है, हाँ जी, उसको गाली दी जा रही है, उसके माता पिता को बैंक गाली गाली दी दे जा रहा रही है। बैंक गाली दे रहे हैं इनको। हाँ। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है ना जी। क्या है। होना बात चाहिए? ही है, क्या करना चाहिए? तो उनके बाद उसके ऊपर तो सख्त कार्रवाई करी जाएगी। बस चलिए। जी, आपने सुना साथियों
और आपने देखा कि एक नए तरीके का मैटर है, लेकिन समाज के अंदर ये समस्या व्याप्त है और बैंकों द्वारा आए दिन लोगों को प्रताड़ित पर भी आते हैं, रेफरेंस के थ्रू भी आते हैं, जानकार भी आते हैं, हर तरह के कस्टमर आते हैं हमारे पास। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम गाड़ी सिर्फ उसी व्यक्ति को दें जो पेमेंट बैंक को टाइम टू टाइम दे सके, और हम ऐसा करते भी हैं। हम कभी फ्रॉड काम ना करते हैं, ना करेंगे। बैंक के साथ भी रहना है और कस्टमर को भी डील अच्छी करनी है, ठीक है जी। तो कस्टमर भी टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट किसी भी कारणवश यदि अगर कस्टमर के पास कोई किस्त भरने का नहीं हो पाया इंतज़ाम, तो बैंक उनको कॉल करके पेमेंट करने के लिए कॉल करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका ये काम है, करना चाहिए भी, लेकिन किसी के बाद दुर्व्यवहार करना, किसी के बाद गाली गलौज करना, ये कहीं भी उचित नहीं है। अधिकारियों को, बैंकों को ये बात ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि लिखते हैं ग्राहक देवता होता है, तो देवता जैसा व्यवहार करना चाहिए। और जो व्यवहार राहुल के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, शिकायत करें, जिससे बैंक कर्मियों के द्वारा किया जा रहा अत्याचार, दुराचार और अपमानित ये किसी और के साथ ना हो। आपने इस स्टोरी को देखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्टोरी को शेयर करें। धन्यवाद।